कपिल मिश्रा के अनशन का आज दूसरा दिन। केजरीवाल से फिर मांगा जवाब, संडे को करेंगे एक और खुलासा। टैंकर घोटाले में एसीबी के सामने कपिल मिश्रा आज 12 बजे दर्ज कराएंगे अपना बयान। दिल्ली सरकार पर मामले को दबाने का लगाया आरोप। कपिल के हमलावर को बीजेपी का सदस्य बनाने पर संजय सिंह पर पलटवार। बोले, इतनी जल्दी कैसे संजय सिंह को मिल गई युवक की बीजेपी के साथ तस्वीरें। सर्व व्यक्ति सत्येंद्र जैन जी के साथ मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में है, पार्टी का कार्यकर्ता है और मुंडका में लाकड़ा जी का प्रचार किया। ये डिटेल सबके पास आ गए। हमलावर को लेकर कपिल मिश्रा का दावा, कहा सत्येंद्र जैन का करीबी है अंकित भारद्वाज। कल कपिल मिश्रा पर लात घूसे से हमला करने वाला अंकित भारद्वाज पुलिस गिरफ्त में, खुद को बताया था आप कार्यकर्ता। पार्टी के मौजूदा हालात पर कुमार विश्वास ने कसरतंज ट्वीट की कविता। आम आदमी पार्टी एक बार फिर ईवीएम मामले को लेकर चुनाव आयोग का खटखटाएगी दरवाजा। वीवीपीएटी ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल की मांग। आम आदमी पार्टी को एक और झटका, पंजाब के पूर्व संयोजक गुरप्रीत गुंगी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। आज से सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक की याचिकाओं पर सुनवाई होगी शुरू। निकाह, हलाला और बहुविवाह प्रथा भी सुनवाई में शामिल। जस्टिस जगदीश सिंह खेर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंडपीठ करेगी सुनवाई। 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं ने डाली 5 अर्जियां। 3 तलाक के मामले में केंद्र सरकार ने दायर किया है हलफनामा। 3 तलाक को संविधान में दिए समानता के अधिकार का हनन माना। खंडपीठ में अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जज शामिल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी धर्म से नाता। जमायत उलेमाए हिंद के मुखिया सैयद अरशद मदनी ने कहा, मामले पर सुप्रीम कोर्ट की राय का करेंगे इंतजार। सुनील जाखड़ ने संभाली पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान। सीएम समेत सूबे के बड़े नेता रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के दौरे पर आज जाएंगे श्रीलंका। वैसाख बौद्ध महोत्सव में पीएम होंगे मुख्य अतिथि। नोएडा में फ्लैट खरीदारों की गुहार सुनेंगे उद्योग मंत्री सतीश महाना। खरीदारों, बिल्डरों और अधिकारियों संघ मंत्री की बैठक आज। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाक का फिर सीज फायर उल्लंघन। रात के अंधेरे में दागी गोली, एक महिला की मौत। एलओसी पर पाक की फायरिंग देखते हुए सरहद से नजदीक गांव से लोगों का पलायन। आज स्कूल बंद का ऐलान। कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 मई को अगली सुनवाई। भारत की तरफ से केस की पैरवी करेंगे हरीश साल्वे। कुलभूषण जाधव पर आईसीजे के फैसले पर पाक ने 24 घंटे बाद तोड़ी चुप्पी। पाकिस्तानी फौज ने कहा, जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में देंगे जवाब। कुलगांव में शहीद उमर फैयाज की सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई। घटना को लेकर सेना कर रही जांच। आतंकियों ने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को अगवा करके मारी गोली। एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में आए थे शामिल होने। कारोबारी ताल्लुक में भी पाक कर रहा बेईमानी। अमृतसर के व्यापारियों का दावा, भारत के उत्पादों को पाक कर रहा रिजेक्ट। सरकार से दखल की मांग। यूपी के एटा में समाजवादी पार्टी के एमएलसी के भतीजे की गुंडागर्दी। थाने में दारोगा को जड़ा चांटा। आरोपी मोहित यादव विधान परिषद अध्यक्ष रमेश यादव का भतीजा। दारोगा से पहले अस्पताल में डॉक्टरों से की थी हाथापाई। यूपी के अमरोहा में दिखा यूपी पुलिस का मानवीय चेहरा। कोर्ट के आदेश पर घर खाली कराने पहुंची पुलिस 70 साल की बुजुर्ग महिला को घसीटते ले गई। अपनी दादी को छुड़ाने के लिए चीखता रहा मासूम बच्चा। पुलिस वालों का नहीं पसीजा दिल। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की खुली पोल। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर पत्नी को घसीटते हुए एक्सरे लैब ले गया पति। सहारनपुर में हुई हिंसा के बाद अब भी कई इलाकों में तनाव। अब तक 24 लोग हिरासत में। आजमगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर बिजली विभाग के एसडीओ से मारपीट का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी में दुकानों के बाहर लगाई झाड़ू। वाराणसी में 3 तलाक से मुक्ति के लिए मुस्लिम महिलाओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला आने के लिए की प्रार्थना। बाराबंकी में टला पड़ा हादसा। रेलवे ट्रैक पर 2 पटरियों को जोड़ने वाली फिशबेट पूरी तरह दरकी। बहराइच में शादी से इनकार करने पर सन के आशिक ने लड़की को जिंदा जलाया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में एक लड़की से गांव के 3 दबंगों ने किया गैंगरेप। केस वापस नहीं लेने पर परिवार को जिंदा जलाने की दी धमकी। अमेठी में 10 साल की बच्ची से पड़ोसी ने किया रेप। पीड़ित अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। श्रावस्ती में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म। मां के साथ सो रही बच्ची को उठाकर ले गया था आरोपी। नोएडा के बादलपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव। परिजनों को हत्या का शक। हरदोई में घर छोड़ने के बहाने दलित महिला को होटल ले जाकर गैंगरेप। ग्राम प्रधान और उसके 3 साथियों पर आरोप। फतेहपुर में गांव के दबंग ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। गर्भवती होने पर केस दर्ज होने के बाद जान से मारने की दी धमकी। अमेठी में महिला ने प्रेमी और बेटे संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। आरोपी महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। हाथरस में चोरी के आरोप में एक युवक की
लोगों ने की जमकर धुनाई, बाद में पुलिस को सौंपा। बाराबंकी में आईपीएल में लाखों का सट्टा लगाते 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। वाराणसी के चौबेपुर इलाके में दलित लड़की से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार, एक अभी फरार। शाहजहांपुर में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हरदोई में बोलेरो और मिनी बस में आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 3 बुरी तरह घायल। अलीगढ़ में एमएसएससी की छात्रा की गोली लगने से हुई मौत, पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में आरटीओ दफ्तर में भारी वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स लगाने को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। अलीराजपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, खाने में देरी होने पर 13 साल के बेटे ने मां पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा। ग्वालियर में गर्ल्स हॉस्टल में संविदा शिक्षिका ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रीवा में 1.5 साल की बच्ची से दरिंदगी, अस्पताल में भर्ती मासूम की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर में बेटी के ससुराल वालों से विवाद में पंचायत ने परिवार को सुनाया 12 साल का वनवास, घर बार छोड़ 6 बच्चों के साथ खेत में रहने को मजबूर पिता। ग्वालियर में प्रेमी जोड़े का थाने में जमकर हंगामा, पार्क में अश्लील हरकत करते पकड़े गए थे। रीवा में लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा, रिश्वत को डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए एक मरीज से मांगे थे 1000 रुपए। खरगोन के गुर्जर मोहल्ले में उल्टी दस्त की शिकायत के बाद 60 लोग अस्पताल में भर्ती, 12 लोगों में चिकनगुनिया के लक्षण पाए गए। यूपी के जौलान में 200 रुपए के लिए 15 साल के लड़के की हत्या, दोस्त पर लगा आरोप। हापुड़ में घरेलू झगड़े में बहू ने सास को पीट कर मार डाला, आरोपी बहू ने पुलिस के सामने कबूला जुर्म। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में शिव मंदिर के पुजारी की हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, भतीजा समेत 6 लोग गिरफ्तार। बिहार के बाद राजस्थान में बिचूहों ने गटकली शराब, 8 साल पहले जब्त की गई शराब थाने से गायब, मालखाना इंचार्ज ने कोर्ट में कहा शराब तो चूहे पी गए। अजमेर में नगर निगम का फर्जी अधिकारी बनना, नक्शा पास करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 लोग गिरफ्तार। झालावाड़ में 11वीं के छात्र की टीचर ने की बेरहमी से पिटाई, घर वालों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। चित्तौड़गढ़ में 3500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया बिजली विभाग का इंजीनियर, एसीबी की टीम ने पकड़ा। खास शादी की गवाह बनी कोटा सेंट्रल जेल में बंद दुल्हन से शादी रचाने बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, जेल के अंदर लिए 7 फेरे। अल्मोड़ा में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने किया हमला, मारपीट में कर्मचारी घायल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बीजेपी के स्थानीय नेता पर एक महिला से रेप की कोशिश का आरोप, एसएसपी से गुहार लगाने के बाद दर्ज हुआ मामला। गुजरात के राजकोट में आम कारोबारी के गोदाम पर स्वास्थ्य टीम का छापा, कार्बाइड से पकाए 32 टन आम नष्ट किए। गुवाहाटी में नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम को बनाया निशाना, 8 करोड़ के जेवर लूट कर फरार हुए। कोटद्वार में एक घर में तेंदुआ घुसने से हड़कांप, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। झारखंड के गढ़वा में शादी के घर पसरा मातम, बारात जाने से पहले दूल्हे का शव मिलने से हड़कंप। आसनसोल में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। नादिया में 10वीं के छात्र ने जहर खाकर दी जान, कुछ दिनों पहले चचेरे भाई ने की थी खुदकुशी। उत्तरी 24 परगना में 3 साल की बच्ची को नाना नानी के घर से लेकर फरार हुआ पिता, पत्नी की मौत के बाद बच्ची की नहीं मिली थी कस्टडी। गढ़वा में 8वीं की छात्रा को अगवा कर उसके चचेरे भाई और दोस्तों ने किया गैंगरेप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। यमुनानगर में रेलवे पुल पर ट्रेन के पास आकर सेल्फी लेना 2 युवकों को पड़ा महंगा, ट्रेन की चपेट में आकर हुई मौत। लुधियाना में लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से की पिटाई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पानीपत में शेल्टर होम के कर्मचारी पर नाबालिग बच्चियों को मोबाइल पर अश्लील फिल्म दिखाने का आरोप, उपायुक्त ने जांच की कही बात। फरीदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक घर में घुसकर की मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बठिंडा में लूट की योजना बनाते 5 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। गुजरात यूनिवर्सिटी के महिला प्रोफेसर का तुगलकी फरमान, गर्भवती छात्रा से कहा पहले गर्भपात कराओ फिर कॉलेज आना। आंध्र प्रदेश के नगर पालिका मंत्री पी नारायण के बेटे और उनके दोस्त की सड़क हादसे में मौत, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जताई संवेदना। असम में उग्रवादियों के साथ ऑपरेशन में शहीद जवान को चिरांग में एसएसबी मुख्यालय में दी गई श्रद्धांजलि, आला अधिकारियों की मौजूदगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़की को छेड़ना, एक मंचले को पड़ा महंगा, भीड़ ने जमकर की धुनाई। झारखंड के रामगढ़ में 21 लाख की लूट में खुलासा, फैक्ट्री के कर्मचारी ने ही रची थी साजिश।
बीती रात दिल्ली में भी बदला मौसम का मिजाज। तपती जलती गर्मी से ठंडी हवा ने ये झोंकों ने दी राहत। कई जगह पड़ी बौछारें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी बादलों ने डाला डेरा। भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा प्रभावित, कई यात्री फंसे। गंगोत्री हाईवे पर मलबा गिरने की सामने आई लाइव तस्वीरें। बारिश के बाद भूस्खलन से हड़कंप। उत्तरकाशी में भी तेज बारिश के साथ ओले का कहर। खेतों में खड़ी फसल को नुकसान। बरसाती नालों में उफान से लोगों की बड़ी मुश्किलें। हैदराबाद समेत तेलंगाना के दूसरे शहरों में भारी बारिश का कहर। सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। जयपुर में सूरज गेट के सामने ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में बत्ती गुल। दिल्ली के अंतरिक्ष भवन में आग से अफरा तफरी। दमकल की 16 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक होटल से 50 लाख के गहने चुराने वाले टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। सीसीटीवी से मिला सुराग। यूपी में अपराधी बेलगाम। बरेली में लूट का विरोध करने पर पूर्व प्रधान और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या। यूपी के संत कबीर नगर में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप। आरोपी युवक की अब तक गिरफ्तारी नहीं। श्रेयस अय्यर की आंधी में उड़ा गुजरात। कानपुर में हुए मुकाबले में दिल्ली ने 2 विकेट से दी शिकस्त। गुजरात ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर बनाए 195 रन। दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2 गेंद रहते जीता मैच। दिल्ली की जीत के हीरो रहे श्रेयस अय्यर। 97 गेंद पर 96 रनों की खेली तूफानी पारी। गुजरात की ओर से फिंच ने बनाए सबसे ज्यादा 69 रन। दिनेश कार्तिक ने 40 रन बनाए। आज मुंबई का अपने घर में पंजाब से मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा मैच।